एट सोर्स, ये एक ऐसा मामला है जब टीडीएस कटता है ना तो लोगों को बड़ा चुभता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि टीडीएस कम से कम कटे, और इसका कोई तरीका है कि हर कोई जानना चाहता है। तो आप लोगों के सवाल ने, इससे पहले मैं गौरी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टीडीएस एक ऐसा इशू जिसको लोगों को लगता है कि कोई अचानक से कट गया, कई बार पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहे, तो उससे बचने का कोई तरीका है क्या? देखिए लक्ष्मण, जो टीडीएस होता है वो ज़्यादातर केसेस में कटता ही है। और अगर हम एनआरआईज की बात करें तो उन्होंने जैसे सपोज इंडिया में कोई प्रॉपर्टी उनके पास है और उन्होंने बेची है, तो उस केस में उनका जो टीडीएस है वो 20% पे कटता है। एनआरआई के लिए बहुत ज़्यादा कटता है। अच्छा। तो ताकि सरकार कहती है कि हम पहले से टैक्स लेके रखें, कल को एनआरआई ने नहीं जमा कराया तो कहाँ उनको हम पकड़ेंगे, तो वो पहले से ही ज़्यादा टीडीएस के तौर पे जो है टैक्स लेके रखती है। अब इस केस में होता क्या है कि कई बार इतना टैक्स बनता ही नहीं है एनआरआई के ऊपर जितना उनका टीडीएस कट जाता है, या कई बार उन्होंने लॉस में ही बेचा होता है, या कुछ भी केस हो सकता है। अब इस केस में अगर उनका टीडीएस कट जाता है तो उनको रिफंड तो मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिफंड कब मिलेगा? जब उनका साल खत्म हो जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो जुलाई में जाके रिटर्न भरेंगे, उसके बाद जब रिटर्न प्रोसेस होगी उसके बाद उनका रिफंड आएगा। और अगर ये बड़ा अमाउंट है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाए। तो इस केस में जो एनआरआईज होते हैं यूजुअली वो उनके पास एक सेक्शन होता है जिसके थ्रू वो इनकम टैक्स ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास एक फॉर्म जमा करा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि या तो उनका टीडीएस बिल्कुल ना कटे या उनका टीडीएस कम रेट पे कटे। वो कैलकुलेशन इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा कि कम कटना चाहिए या बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। जब एक बार आपको अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद आपका जो लोअर डिडक्शन है वो पॉसिबल है। उस केस में जो आपका पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा। बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा था कि मान लें टीडीएस, एक तो आपने बोला कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बता दीजिए, एक डिक्लेरेशन देंगे तो शायद आपको टीडीएस ना ही काटे, तो उसके लिए क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या किन किन आधार पर आपको छूट मिल सकती है? देखिए, अगर किसी भी केस में आपका टीडीएस कम बनता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस होता है जिसमें आपको फॉर्म 13 होता है जो आपको जमा कराना होता है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। इनकम टैक्स ऑफिसर उसमें आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगता है, सारी एक तरह से जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और आपकी इनकम वगैरह वो सारा उसमें मांग लेगा और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि आपका लोअर डिडक्शन बनता है या नो डिडक्शन बनता है। एक बार अप्रूवल आ जाएगा तो फिर वो उसी हिसाब से होगा। ये तो आप सारी बात एनआरआई की करें, कुछ घरेलू लोगों को, टैक्स पेयर्स के लिए कुछ टिप्स? देखिए, ज़्यादातर केसेस में ये जो सेक्शन है ये एनआरआईज ही यूज़ करते हैं। हालांकि जो हम लोग इंडियंस हैं, जो रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके केस में जो टीडीएस कटता है वो रेट्स इस तरह से रखे गए हैं कि वो आपको पिंच ना करें और अल्टीमेटली जो छोटा मोटा बैलेंस अमाउंट होता है वो आपका रिफंड आ जाता है, यानी कि आप रिफंड आ जाता है या आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो सब ऑलमोस्ट एडजस्टेबल होता है। बहुत कम रेट्स हैं टीडीएस के। रिफंड भी बहुत जल्दी मिलता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन होता नहीं है। हालांकि थोड़ी सावधानी रखेंगे तो हो सकता है टीडीएस आपका बने ही ना, आप पहले से तैयारी करके रखें।